बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 15 के एमसीक्यूज हमारे पास रह गए थे, बल्कि चैप्टर नंबर 15 के हमारे पास 15, 16, 17, 18, 19 रह गए थे। ठीक है। अच्छा, सेक्शन सी का मैंने पार्ट 2 अपलोड कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने, और उसको देखो, उसको समझो, उसमें जो जो मसले मसाइल हैं मुझसे और पूछो। मेरे पास मैसेजेस भी काफ़ी सारे आए हैं, मैंने उनको देखा है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा बीटा इक्वल टू 3 अल्फा की डेरिवेशन में अगर मसला आया होगा तो वो इसलिए आया होगा क्योंकि हमने अनफॉर्चुनेटली ना वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पढ़ा है, ना लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा, और हमारे पास टाइम भी नहीं उसको पढ़ने का। ठीक है। तो अगर हम लीनियर एक्सपेंशन ही पढ़ते और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी अगर हम पढ़ते तो हमारे लिए और काम आसान हो जाता। पहली बात। दूसरी बात, 5 तारीख को आप लोगों का पेपर है, उम्मीद है कि पेपर है। ठीक है अभी तक तो, और 7 तारीख को मैथ का है। मेरी कोशिश है कि मैं मैथ के मॉडल पेपर का सेक्शन बी सेक्शन सी सॉल्व करा दूं, पूरी कोशिश है। वादा नहीं कर रहा कि मैं वादा कर लूंगा तो फिर तुम लोग कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाते हो मेरे साथ, तो फिर वो मैं वादा नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं करवा दूंगा। अच्छा, एक और बात, 9 क्लास का मॉडल पेपर मैं मैट्रिक क्लास के फिजिक्स के पेपर से पहले पहले अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैट्रिक वालों को मेरा ये सजेशन है, मशवरा भी है कि वो 9 क्लास के मॉडल पेपर को भी एक बार देख लें, बिकॉज 9 क्लास का सिलेबस वही है जो मैट्रिक का है, और 9 क्लास के मॉडल पेपर में से भी चीज़ें आ सकती हैं आपके पास। मैट्रिक वालों को बोल रहा हूँ ये बात, मैं 9 वालों का तो पेपर मेरे ख्याल में 8 तारीख को है। ठीक है, ये हो गई कुछ बातें। सेकंड ये कि प्रैक्टिकल की बात चल रही है, लेकिन जो ऑफिशियल बोर्ड ऑफिस से डेट शीट रिलीज हुई है उसमें प्रैक्टिकल का कोई भी जिक्र नहीं है, कहीं पर भी कोई तस्करा है ही नहीं, जस्ट ऑन थ्योरी के वर्ड्स बोले में। ठीक है, तो मुझे नहीं पता अभी तक क्या है, क्या सिनेरियो चल रहा है, वज़ीर तालीम साहब हमारे क्या कर रहे हैं, पता नहीं, समझ से बाहर है, लेकिन खैर इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से कि अच्छा ही होगा कुछ। ठीक है, चलो इसके एमसीक्यूज देख लें, फिर बात करते हैं। चलिए जी, हमारे पास पहली एमसीक्यू है, न्यूटन प्रपोज दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ मिनट पार्टिकल्स, मिनट तो नहीं हो गई शायद, मिनट पार्टिकल्स कॉल्ड आपके कॉर्पोस्कुलस। ठीक है, कॉर्पोस्कुलस। ठीक है, अच्छा हाँ, ये कॉर्पोस्कुलर थ्योरी भी थी। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने जो बताया था कि जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं उनको वो कॉर्पोस्कुलस कहते हैं। ठीक है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज बाय हाइजेन। ठीक है, आइंस्टाइन कंक्लूडेड द लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटोन। ठीक हो गया। अच्छा, द फिनोमेना ऑफ स्प्रेडिंग आउट ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन, जब वो डिस्पर्स होती है। द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विजिबल टू द ह्यूमन आई इज वायलेट, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रेड कहलाती है। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कंसिस्ट होती है। द ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द लोएस्ट एनर्जी। ठीक है, बोहर्स ने जो प्रपोज किया था, जो इलेक्ट्रॉन जम्प्स होते हैं वो होते हैं लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी ऑर्बिट्स पे। ईच कलर इन द स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट अ सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सेम एज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद अ लार्ज रेंज ऑफ वेवलेंथ विद अ फ्यू मिलीमीटर टू सेवरल मीटर्स आर कॉल्ड रेडियो वेव। और लास्ट है, रेडियो वेव्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ बिटवीन 1 mm एंड 300 mm आर कॉल्ड माइक्रोवेव। याद रखना, ये जो लास्ट वाली एमसीक्यू थी ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने बताया था कि जिन एमसीक्यूज में नंबर्स का मतलब अमल दखल हो वो हमारे पास इंपॉर्टेंट कहलाती है। अच्छा जी, इंफ्रारेड वेव्स आर आल्सो कॉल्ड हीट वेव्स। हॉट बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर रेडिएट्स इंफ्रारेड वेव्स। ठीक है, अच्छा ये फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है हमारे पास। विजिबल वेव्स हैव अ वेवलेंथ रेंज बिटवीन 400 टू 700 आपके नैनोमीटर। फिर इंपॉर्टेंट है, एक्स रेज वेवलेंथ रेंजेस फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 0.001 नैनोमीटर। अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, द वेवलेंथ ऑफ गामा रेज इज लेस देन 10 की पावर -11 mm। मैं क्यों बोल रहा हूँ इनको इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिनमें नंबर्स आ रहा है इस बार सारा का सारा गेम एमसीक्यूज का है। ठीक हो गया जी। द न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट गामा रेज और हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। लास्ट स्लाइड है हमारे पास, ये स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। स्मॉल ड्रॉप ऑफ रेन डिस्पर्स सनलाइट इनटू डिफरेंट कलर्स, इसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, फोटॉन्स आर एनर्जी पैकेट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव थ्योरी, लाइट प्रोपगेट्स इन द शेप ऑफ वेव्स। वी यूज प्रिज्म, हम डिस्पर्स करने के लिए व्हाइट लाइट को प्रिज्म यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी
विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, साउंड वेव, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ठीक है जी, एक्सरेज कहलाती हैं। ये हमारे पास हो गए एमसीक्यूज, इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 15 के हो गए। ये चैप्टर नंबर 16 के भी इंशाल्लाह कल हो जाएंगे, कल और शायद रात तक चैप्टर नंबर 17 भी हो जाएगा और फिर 2 तारीख तक चैप्टर नंबर 18 19 हो जाएगा। 9 क्लास का मॉडल पेपर इंशाल्लाह सैटरडे वाले दिन, मेरे ख्याल है मंडे को पेपर है मैट्रिक का, तो मैं कोशिश करता हूं कि फ्राइडे की रात को एक उनका सेक्शन भी अपलोड कर दूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि 9 क्लास का जो मॉडल पेपर है उसको एक बार मैट्रिक के स्टूडेंट्स भी देख लें ताकि उनके लिए भी आसानी हो। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि सिलेबस एक है, अगर सिलेबस डिफरेंट होता तो 9 मैट्रिक की कहानी अलग थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 की चीजें वो मैट्रिक में देंगे, यानी कि उसी सिलेबस से रिलेटेड, और जो मैट्रिक का जो पेपर होगा उसमें 9 की चीजें भी वो कुछ ना कुछ डाल सकते हैं, यानी कि 9 के मॉडल पेपर की। ठीक है जी, तो ये चैप्टर 15 के न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी न्यूज आती है इंशाल्लाह मैं खुद दूंगा आपको। अपना ख्याल रखो, इसको देखो समझो, पेपर की तैयारी करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा हर चीज में। ठीक है जी, इजाजत, अल्लाह हाफिज।